हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको रॉय क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट का बैच स्टार्ट कर चुके हैं और हम आप लोगों के लिए मैथ सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। अगर बात करें मैथ सब्जेक्ट का, तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या की समझ, और उस संख्या की समझ में हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो वहीं से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें क्लास की, तो हम लोग अंतिम अंतिम क्लास में देख चुके थे इकाई अंक ज्ञात करना। अंतिम क्लास में क्या देख रहे थे? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलिए यहीं से क्लास क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करें इकाई अंक का, तो आपको पहले वाले क्लास में ही बताए थे इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट वाला अंक। अगर बात करें लास्ट वाला अंक, तो कोई भी संख्या दे दिया गया हो, जैसे हम लिख रहे हैं 9 6 4 3 2, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक होगा क्या? इसमें इकाई का अंक होगा 2। यानी जो लास्ट में संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। तो यहाँ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक होगा 2। इसी प्रकार से बात करें, अगली कोई भी संख्या ले तो उसमें इकाई का अंक चेक करते हैं। और कोई संख्या ले ले 2 9 4 गुणे 2, सही है। तो इसमें दो संख्या दिया गया है, इसके बाद इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या में इकाई का अंक देखिए। तो इसमें देखेंगे तो इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक है 4 और इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे क्योंकि दोनों का मल्टीपल दिया है। तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? अगर 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो यही हमको क्या मिल जाएगी? इकाई अंक मिल जाएगा। सही है। तो आप इकाई अंक समझ गए हैं, प्रीवियस क्लास में ही बताए हैं आपको कि इकाई अंक क्या होता है, फिर भी आपको यहाँ एक बार समझा दिए हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन बनाए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगर बात करें इकाई अंक, तो एक प्रश्न देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए लेते हैं एक प्रश्न। 9 2 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 5, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इसका निकालना आपका इकाई का अंक। इसमें क्या निकालना आपका? इकाई का अंक। इकाई अंक निकालना है तो बताए थे सबका इकाई अंक बस छांट लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक होगा 5। इसमें इकाई अंक क्या होगा? 6। इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2। इसमें इकाई अंक क्या होगा? 4। यानी सबको छांट लेंगे। यहां से लेंगे क्या? ये लेंगे आपका 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 5। और याद कीजिए, पहले वाले क्लास में बताए थे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 और 5 हो, कितना कितना हो? 2 और 5 हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या आता था? इकाई अंक 0 आता था। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यानी इसमें भी इकाई का अंक एक 2 है और एक क्या है? 5 है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। अगले क्लास में, पहले वाले मेरे क्लास पार्ट 4 देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ भी तो आसान है, ये बता चुके हैं। अगला लेते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो कुछ इस प्रकार का देता है, जैसे 24 के पावर 21, सही है। 24 के पावर 21 माइनस 2 के घात 2। 24 के घात 21 माइनस 2 के घात 2 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? बस सेम है, जो प्रोसेस उसमें लग रहा था वही प्रोसेस इसमें भी लगेगा। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें 24 के घात 21, तो बताए थे जब भी घात वाले प्रश्न मिल जाए तो आप कुछ मत कीजिए, घात को किससे भाग दीजिए? घात को आपको भाग देना है किससे? 4 से। घात को किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। और जो हमको शेषफल मिलेगा, जो हमको शेषफल मिलेगा वहीं बेस पे रख देंगे, यानी आधार। आधार यहाँ क्या है? आधार मेरा यहाँ 24 है। यानी जो भी यहाँ शेषफल हमको मिलेगा घात को 4 से भाग देने के बाद, जो मेरे पास शेषफल प्राप्त होगा वही क्या होगा? वही हो जाएगा बेस का घात।
तो लिखते हैं, अगर बात करें 21 में 4 से भाग देने का, तो ये 5 बार में चला जाएगा और बचेगा शेषफल क्या, हमको शेषफल प्राप्त होगा एक। एक क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको शेषफल। अब बताए थे जो शेषफल आ गया उसी शेषफल को आप रख दीजिए कहाँ, बेस पर। तो रखते हैं, बेस यहाँ कितना है, 24 है, तो 24 पे रख देंगे क्या, घात 1। सही है, क्योंकि हमको शेषफल 1 मिला है। फिर क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लिख देते हैं। फिर यहाँ दिया है 2 के घात 2। 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है, 4। 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। सही है, तो आपको मिल गया 24 के घात 1 का मतलब क्या हो गया, ये 24 माइनस 4। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 20। और 20 में इकाई का अंक क्या हो गया, 20 में इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक क्या मिल गया हमको, लास्ट वाला अंक मिल गया 0। यानी इसमें इकाई का अंक क्या हमको मिल गया, इसमें भी इकाई का अंक मिल गया हमको 0। सही है, बस सिंपल है, कुछ मत कीजिए। आप देख लीजिए जो भी प्रश्न दिया है, अगर वो 4 से डिवाइड है घात, सही है, 4 से अंक बड़ी होगी तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को उस बेस पर रख देंगे। तो बेस मेरा क्या था, यहाँ 24 था, 24 को घात 1 रख दिए हैं तो 24 ही हो गया। अब दिया था माइनस, माइनस कर दिए हैं, 2 के घात 2 है, 2 के घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 24 में से 4 घटाएं तो कितना मिला है, 20, और 20 में इकाई का अंक क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। सही है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। 29 के घात 21 प्लस 2 के घात 9 माइनस 4 के घात 5 का का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ दिया है 29 के घात कितना दिया है, 21। बोले थे अगर घात 4 से बड़ा है तो 4 से भाग दीजिए। तो घात यहाँ दिख रहा है ना, 4 से बड़ा है, घात यहाँ कितना है, 21 है। यानी 21 को 4 से भाग देंगे, 21 को 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, 20 हो जाएगा। शेषफल कितना मिलेगा हमको, 1। यहाँ 1 मेरा क्या मिल गया, रिमाइंडर यानी शेषफल मिल गया, रिमाइंडर यानी यहाँ शेषफल मिल गया। और शेषफल को ही रख देना है कहाँ, बेस पर। तो यहाँ बेस क्या है, मेरा बेस है 29, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 29 के घात 1। सही है, अब यहाँ दिया है 2 के घात 9। अब 9 घात भी 4 से बड़ा है तो 4 में भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 8। शेषफल क्या बचेगा, 1। यहाँ भी शेषफल 1 बच गया, तो यहाँ भी रख देंगे प्लस 2 के घात 1। सही है, माइनस लगा हुआ, माइनस लगाएंगे। फिर है 4 के घात 5। अब 5 भी 4 से बड़ा है तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, बचेगा रिमाइंडर क्या, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके बेस पर रख देंगे, रख दिए। सही है, अब आगे देखते हैं। 29 के घात 1 का मतलब क्या होता, 29 के घात का मतलब 29 घात 1 मतलब 29 ही हो गया, प्लस 2 के घात 1 का मतलब 2, माइनस 4 के घात 1 का मतलब 4 ही हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, अब घटा दीजिए। यहाँ 29 और 2 31 हो गया, 31 में से 4 घटाएं कितना बचेगा, 27। 31 में से 4 घटाएं कितना बचेगा, 27। और 27 में यहाँ इकाई का अंक क्या मिल गया हमको, इकाई का अंक मिल गया 7। इकाई अंक क्या मिल गया हमको, 7 मिल गया इकाई अंक। यानी ये जो प्रश्न हमको दिया था, ये जो प्रश्न दिया था, इन सबका इकाई अंक क्या मिल गया हमको, इन सबका इकाई अंक हमको मिल गया 7। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7। सही है, बस सिंपल सा प्रश्न रहता है, अगर आप समझ गए तो सारा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक और लेते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और समझाते हैं, एक थोड़ा लेंदी लेते हैं, बड़ा लेते हैं। अगर बोले 2 के घात 25 प्लस 4 के घात 23 प्लस 9 के घात 9 माइनस 27 के घात माइनस 27 के घात 9 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा।
चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ जो 25 है ये 4 से बड़ा है, अगर 4 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। कितने बार में, 6 बार में, और 24 यानी एक शेषफल बच जाएगा। तो जो शेषफल बच गया, समझ आ रहा है ना, यहाँ हमको 25 दिया है, घात कितना है 25, 25 दिया है तो 4 से भाग देंगे। बोले हैं कि घात अगर 4 से बड़ा हो तो उसमें किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसी को घात मान के उस बेस पर रख देंगे। तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 6 बार में जाए कितना, 24 बचेगा, रिमाइंडर एक। अब रिमाइंडर एक बच गया, जो रिमाइंडर बचता है उसी को बेस पे रख देते हैं। तो यहाँ बेस मेरा क्या है 2, 2 के घात 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ है 4 के घात 23। अब 23 भी 4 से बड़ा है तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 3 बच गया, तो रिमाइंडर जो भी बच गया उसको बेस पे रख देंगे। तो बेस मेरा क्या है 4, 4 के घात रखेंगे क्या 3, प्लस है 9 के घात 9, 9 भी बड़ा है 4 से, तो 9 में भी 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, सही है। बचेगा रिमाइंडर क्या 1, और जो रिमाइंडर बच गया उसी को बेस पे रख देंगे। तो बेस मेरा क्या है यहाँ 9 है, तो 9 का घात 1 हो गया, माइनस है 27, 27 के घात 9 है, 9 भी क्या है 4 से बड़ा है, तो वहीं प्रोसेस हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। 8 रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी यहाँ 27 हो गया। अब सिंपल है, कर लीजिए, 2 के घात 1 का मतलब क्या हो गया 2, प्लस 4 के घात 3 का मतलब क्या हो गया, 4 के घात 3 का मतलब चच्चू का 16 हो गया ना। अब 4 का मतलब 3 ये हो गया ना, 4 गुणे 4 गुणे 4 ये हो गया 16, और 16 गुणे 4 कितना हो गया 16 गुणे 4 64, सही है। ये हो गया 64, प्लस क्या है 9, माइनस क्या है 27। अब जो ऐड करने वाला है ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 2 और 9 कितना होगा 11, 11 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75, कितना आएगा 75। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ से आगे 75 माइनस 27। अब 75 में से 27 घटा लीजिए, 75 में से 27 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए आप, यहाँ दिया है 75, क्या घटाना हमको 27, सही है। ये कितने बार में जाएगा, ये कितना होगा 8, और ये कितना बचेगा पता है ना कैसे जा रहा है, ये 5 में से 7 नहीं घट सकता है, तो यहाँ हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8, और इसमें से हासिल लिए थे 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 2 गया कितना बचेगा 4, यानी यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ से आ गया 48, और 48 में इकाई का अंक क्या है 48 में इकाई का अंक है 8, यानी इन सब का आंसर क्या होगा, इन सब का इकाई अंक क्या होगा 8 होगा, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा 8 होगा, सही है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा, अभी तो ये लेक्चर है, सिर्फ लेक्चर में भी आपको इतने प्रश्न बता दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता चुके हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, आप कोई भी प्रश्न मिले आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हेडिंग दीजिएगा आप लोग, शेषफल पर आधारित प्रश्न। आगे हेडिंग दीजिएगा शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर आधारित प्रश्न। चलिए अब इस शब्द से ही स्पष्ट है कि शेषफल बोला या रिमाइंडर, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा उसी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे बोल देगा आपको कि 2 के घात 9, या सिंपल लेते हैं पहले, चलिए बोलेगा कि 4 के घात 9 को यदि हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। 4 के घात 9 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो हमको शेषफल जो है ना वो कितना प्राप्त होगा, समझ आ रहा है। शेषफल का मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा,
जैसे यहाँ समझिए, अगर हम बोले कि 5 से 12 में भाग देने पर 5 से 12 में भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो सिंपल है, आप बना सकते हैं। करना क्या है, 12 में 5 से भाग देना है, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 10, रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, 2। ये सिंपल था, आप यहाँ निकाल दिए हैं कि रिमाइंडर मेरा 2 प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ दिया है घात वाले प्रश्न, जैसे यहाँ दिया है क्या, अगर इसको छोटा करके बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। अगर बोल दे कि हम 2 के घात 2 को यदि हम 3 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, सही है। 2 के घात 2 को अगर 3 से भाग दे तो मेरे पास जो शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये सिंपल है, तो आप बस करना क्या है, 2 के घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, और 4 में यदि 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 में यदि 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 में 3 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 3, शेषफल क्या मिलेगा, 1 शेषफल मिलेगा, सही है ना। समझिए यहाँ ये सिंपल है, बस शेषफल पूछा है आपको, शेषफल पर आधारित प्रश्न बोल रहा है, शेषफल निकालना है आपको। तो यहाँ बोला है कि यदि हम 12 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो 12 में 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सही है। अब आगे कुछ भी बोल सकता है, जैसे 22 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो ये 4 बार में जाएगा, 20, कितना शेषफल मिल गया हमको, 2। ये तो सिंपल है, आप बना लिए। लेकिन घात वाले प्रश्न ज्यादा आपको मिलेंगे, तो घात वाले में यहाँ मिल गया 2 की घात 2 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो ये भी सिंपल है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 में 3 से भाग देंगे, 4 में 3 से भाग देंगे, शेषफल क्या मिल गया, 1। यानी यहाँ भी रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर, हमको क्या मिल गया, 1 शेषफल मिल गया। तो इस सब से भाग देने और गुणा करने और घात को छोटा करने से आसान है। आप कीजिए क्या, जो भी दिया है संख्या, जो भी संख्या दिया है, ये दोनों संख्या, इसका अंतर या तो 1 हो या -1, यानी अंतर कहने का मतलब 1 होना चाहिए, या तो प्लस में आए या माइनस में आए, बस एक अंतर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम 2 के घात 2 की बात करें 3 में भाग देने का, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर 1 का है ना। अब अंतर 1 का है तो संख्या बड़ी कौन है, संख्या कौन बड़ी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है जिससे भाग देना है, और ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। यानी 2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, -1 मिलेगा, सही है ना। 2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, -1। तो बस वही करना है आपको, 2 में से 3 घटाने पर कितना मिल गया आपको, -1, यानी -1 ऊपर हो गया, सही है। अब -1 का घात क्या है, 2, -1 का घात क्या है, 2। अगर किसी भी माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, क्या आता है, धनात्मक आता है। समझ आ गया, किसी भी ऋणात्मक वाली संख्या, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या हो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा धनात्मक आता है। जैसे अगर बात करें इसका 2 का, तो इसका मतलब ये है ना, -1 गुणे -1। अब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, सही है। और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर इसी का घात विषम संख्या होती, जैसे -1 का घात क्या होता, 3 होता, तो -1 के घात 3 का मतलब हो गया इसको 3 बार गुणा करेंगे तो -1 गुणे -1 गुणे -1। तो ये तो -1 प्लस हो जाता, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, सही है। तो यहाँ से आते -1, लेकिन यहाँ दिख रहा है आपको -1 के घात क्या है, 2 है, यानी ये 2 जो है घात, ये सम संख्या है। यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या हो तो आंसर हमेशा किस में आता है, धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, सही है। अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर ऋणात्मक हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर विषम संख्या हो तो आंसर हमेशा किस में आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। लेकिन किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या हो तो आंसर हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। तो इतना आप समझ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर और इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या दिया है मेरा, 4 के घात 9 को किससे भाग देना है, 3 से। अभी बोले कि बस आपको अंतर लाना है हमेशा कितने का, 1 का। अंतर हमेशा कितने का लाना है, 1 का अंतर लाना है। तो देखिए यहाँ अंतर पहले से ही 1 का है, सही है ना।
अंतर पहले से ही कितने का है, 1 का है। तो कुछ नहीं करना है, अब करना क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। ऊपर वाले में से किसको घटाना है, नीचे वाली संख्या को घटाना है। यानी 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, हमको मिलेगा +1। 4 - 3 करेंगे तो हमको कितना मिल गया, +1। अब यही हो जाएगा आपका क्या, यही रख देंगे +1 का घात कितना, 9। +1 का घात कितना हो जाएगा, 9। कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर लेना है। जितने अंतर आएंगे उस अंतर पे जो घात है वही घात रख देंगे। तो +1 का घात 9, यानी 1 का 9 बार गुणा कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमेशा आंसर क्या आएगा, +1 ही आएगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि 1 को आप कितने बार भी गुणा कीजिए हमेशा 1 ही आएगा। कितने बार भी गुणा कीजिए हमेशा क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये सिंपल था, कुछ नहीं करना आपको, बस देखिए कि इन दोनों का अंतर हमेशा आपको कितना लाना है, इन दोनों का अंतर लाना है आपको 1। अब यहाँ अंतर 1 पहले से ही दिख रहा है ना, ये अंतर 1। अब अंतर 1 है तो ये भी देखना है कि माइनस में है या प्लस में। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी अंश में से आपको हर घटाना है। तो अंश में से घटा दिए, अंश 4 था, हर कितना था 3। 4 में से 3 घटाए कितना आ गया, +1 आ गया। अब +1 जो भी आंसर आ गया उसी पर घात रख देना है। तो 1 पे घात कितना रखेंगे, 9। तो 1 के घात 9, यानी आप 1 के घात कितना भी रखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 9 रखिए, 10 रखिए, 11 रखिए, यहाँ 9 था हम 9 रखे हैं। 1 को 9 बार गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। यानी इस प्रश्न को, यानी 4 के घात 9 को 3 से भाग देने पर शेषफल हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा 1। यही हो गया आपका आंसर। सही है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सही है ना, आवाज चेक कीजिए, आवाज चेक कीजिए तो सही है ना। चलिए आगे एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिएगा, अगर बोले चलिए यही लेते हैं, 21 को 4 के घात 21 को 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर जो शेषफल है, शेषफल रिमाइंडर, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। बस बोले हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है प्रश्न जो भी दिया है उसमें अंतर कितने का है। 4 के घात 21 बटे क्या है 5। आपको देखना है कि अंश ये क्या है, ये संख्या है अंश। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश। ये है अंश, ये अंश हो गया। और नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं, हर। ये क्या है, हर है। अब आपको देखना है कि अंश और हर में कितने का अंतर है। अंश और हर में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन 1 प्लस है या माइनस वो भी देखना है। 1 का अंतर है ना, सही है, लेकिन प्लस है या माइनस वो भी आपको चेक करना है। तो चेक कर लीजिए। यहाँ से करेंगे, क्या करना है, बताए थे कि अंश में से हर घटाना है। किस में से घटाना है, अंश में से आपको हमेशा किसको घटाना है, हर को घटाना है। तो अंश में से हर को घटाइए। तो अंश कितना था, मेरे पास 4 था। घात नहीं लेना है, बस अंश अंश का बेस लेना है। तो यहाँ 4 था और हर क्या था, 5। 4 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको, -1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो गया, -1। और जितना प्राप्त होता है उसी पर उस बेस के घात को रख देते हैं। तो यहाँ घात कितना है, 21 है। यानी यहाँ से बन जाएगा मेरा -1 का घात क्या, 21। -1 का घात 21। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का, ऋणात्मक वाली संख्या का घात यदि सम संख्या हो तो उसका हमेशा आंसर किस में आता है, धनात्मक आता है। किस में आता है, धनात्मक आता है। लेकिन यदि अंश वाली संख्या, सॉरी, यदि ये जो आया है ऋणात्मक संख्या, इसका घात यदि विषम संख्या हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो 21 आया है ये सम है या विषम है, ये 21 क्या है, सम है या विषम है। सम का मतलब होता है जो 2 से भाग लगे और विषम का मतलब होता है जो 2 से भाग ना लगे। तो आपको पता है कि 21 में 2 से भाग देंगे तो क्या ये भाग लगेगा, क्या ये भाग लगेगा, मतलब ये पूरी तरह से कटना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए।
तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। सही है, ऊपर से रिमाइंडर 1 बच गया। कितना बच गया? 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। सही है। अब 1 बच गया, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। सही है। तो ऐसा ये संभव नहीं है कि ये 2 से कटे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी संख्या है, यानी जो भी संख्या है ये घात लेंगे तो ये हमेशा किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। -1 आ गया, -1 का घात 21 करेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। अभी बताए थे कि यदि माइनस को 3 बार गुणा करें, ध्यान दीजिएगा, माइनस को 3 बार गुणा करें तो हमेशा आंसर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। क्यों माइनस में आ रहा है? क्योंकि ये संख्या 1, 2 और 3, यानी 3 क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या होगा घात, तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। और 1 को आप कितने बार गुणा कीजिए? 1 ही आता है। तो यहाँ से भी ये विषम हो गया, विषम हो गया तो मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, और 1 को कितने बार गुणा कीजिए तो 1 ही आएगा। यानी यहाँ से आंसर मेरा क्या आ गया? -1। कितना आ गया? -1। और रिमाइंडर हमेशा कभी भी माइनस में नहीं होता है। रिमाइंडर जो शेषफल होता है ना, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस जो भी संख्या दी गई हो, संख्या दी गई हो जिससे भाग देना है, संख्या जो दी गई हो जिससे भाग देना, उसी में से इसको घटा देना है। तो संख्या मेरे पास कितना दिया गया था? संख्या कितना दिया गया था? देखिए, किससे भाग देना था हमको? 5 से, यानी 5 में से ही घटा देना है। 5 में से कितना घटाना है? जो भी आया है -1। ये कितना आंसर आ जाएगा? 4। यानी इसका शेषफल क्या आएगा हमको? शेषफल यहाँ मिल गया हमको 4। यहाँ से शेषफल क्या मिल गया हमको? 4 मिल गया शेषफल। सही है, 4 शेषफल मिल गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो बेसिक है वो बता देते हैं आपको। 2 प्रश्न करवा दिए हैं, प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। सही है। अब इससे कैसे प्रश्न बनते हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम बता रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अभी बताए हैं कि पहला कंडीशन ये है, पहला इसमें कंडीशन ये है कि आपको देखना है कि अंश, अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर, का अंतर हमेशा, हमेशा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। सही है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको हमेशा अंतर निकालने के लिए क्या करना है? हमेशा अंश में से, अंश में से, अंश में से हर को घटाना है। अंश में से हर को घटाना है। अंश में से हर को घटाना है। अंश में किसको घटाना है? हर को घटाना है। चलिए, तीसरा कंडीशन क्या होगा? सही है। घटाने के बाद यदि संख्या क्या है? सम आए, लिख देते हैं घटाने के बाद, घटाने के बाद, घटाने के बाद यदि संख्या, यदि संख्या, यदि संख्या, यदि संख्या धनात्मक हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो तो, धनात्मक हो तो, धनात्मक हो तो जो, जो अंश, जो अंश का घात होगा, जो अंश का घात होगा, उसी को, उसी को, उसी को संख्या पर रख देंगे, उसी को संख्या पर रख देंगे, रख
देंगे। सही है। अगला चौथा कंडीशन क्या है? यदि यदि अंश और यदि अंश और अंश और हर का अंतर अंश और हर का अंतर ऋणात्मक संख्या हो, ऋण ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, पहला कंडीशन ये देखना पड़ेगा, पहला कंडीशन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हर है, अंश है, सॉरी, जो अंश है, अंश का मान, अंश का या अंश की संख्या, अंश की संख्या कम 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 है, कम है। दूसरा देखना पड़ेगा कि जो अंश है, अंश की संख्या, अंश की संख्या विषम है। ये दो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, विषम है। सही है। ये दो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, अंश की संख्या सम है या अंश की संख्या विषम है। अब देखिए, यदि अंश की संख्या सम होगी, यदि अंश की संख्या क्या होगी, सम होगी, अंश की संख्या क्या होगी, सम होगी, तो आंसर जो उत्तर है, जो उत्तर जो उत्तर प्राप्त होगा, जो उत्तर प्राप्त प्राप्त होगा, वह धनात्मक होगा, वह धनात्मक धनात्मक होगा। सही है। वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर अंश की संख्या विषम है, अंश की संख्या और अंश की संख्या क्या है, अंश की संख्या घात वाली, अंश की संख्या क्या है, अंश की संख्या का घात लिख लीजिए, अंश की संख्या का घात, का घात। सही है, दोनों में लगा हुआ है का घात, यहाँ भी लगा हुआ है का घात और यहाँ भी लगा हुआ है का घात। अगर सम संख्या हो तो उत्तर प्राप्त क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। यदि विषम हो तो जो आंसर आएगा यानी उत्तर प्राप्त होगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा हमको, जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। उत्तर प्राप्त होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक, वह होगा ऋणात्मक। सही है। इतना चीजें आपको ध्यान देना है। पहला क्या ध्यान देना है, अंश और अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर हमेशा एक होना चाहिए। अंश में से हर को घटाना है, क्या करना है, अंश में से हर को घटाना है। घटाने के बाद यदि संख्या धनात्मक हो तो जो अंश का घात है, जो अंश का घात है उसी को संख्या पर रख देंगे। सही है। यदि अंश और हर का अंतर ऋणात्मक हो, सही है, ऋणात्मक संख्या हो तो क्या करेंगे, पहला कंडीशन है अंश की संख्या का घात सम है तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, धनात्मक। अंश की संख्या का घात जो है विषम है तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक। चलिए समझते हैं, ये सारा चीज बता दिए, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ लिखा रहेगा तो आसानी से समझ में आएगा आपको। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और प्रश्न देते हैं इस पे। दिख रहा होगा, आशा करते हैं आप सबको दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा और छोटा कर ले, स्पेस मिल जाए। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। देखिए, 4 के घात 25 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, यह आपका प्रश्न हो गया। शेषफल क्या प्राप्त होगा।
शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। चलिए, पहला कंडीशन क्या देखना है कि अंश और हर का अंतर हमेशा एक होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए क्या अंश और हर का अंतर एक है क्या, इधर देखिए अंश और हर का अंतर एक है क्या, हाँ अंश और हर का अंतर क्या है, एक है। तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया, कुछ चेंज नहीं करना है। अगर अंश और हर का अंतर एक नहीं होता तो क्या करना होता आपको, एक लाना होता, सही है। चलिए, क्योंकि प्रश्न उससे आसान हो जाते हैं। तो अब आपको दिख ही रहा है कि अंश और हर का अंतर कितना है, एक है। अब एक है तो ये ऋणात्मक है या धनात्मक, तो इसके लिए क्या करना है, अंश में से हर को घटाना है। किस में से घटाना है, अंश में से हर को घटाना है। तो अंश ऊपर वाले होते हैं, अंश में से हर को घटाएंगे यानी 4 - 5 करेंगे। अगर 4 - 5 किए तो कितना आएगा, 4 माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो 4 - 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, मिलेगा -1। कितना मिल गया, -1। सही है। अब आगे पढ़िए क्या करना है, बस बोला था अंश और हर का अंतर एक होना चाहिए, अंश और हर का अंतर एक मिल गया हमको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला था क्या, अंश में से हर को घटाना है, अंश में से मैंने हर को घटा दिया है। चलिए, अंश में से हर को घटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अंश में से हर को घटा दिया है। कितना मिल गया, -1। अब पढ़िए तीसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों कंडीशन हम लोग फॉलो कर चुके हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, घटाने के बाद यदि संख्या धनात्मक हो तो जो अंश का घात है उसी को संख्या पर रख देंगे। अब बोला है कि घटाने के बाद यदि संख्या ये है, ये जो संख्या आया है ये धनात्मक होगा तो डायरेक्ट जो अंश का घात होगा उसी को इस संख्या पर रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी संख्या हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो अगला पढ़ते हैं, यदि अंश और हर का अंतर ऋणात्मक संख्या हो, ये तो है, ये तो फॉलो कर रहा है ना, ये भी, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो अब पढ़िए क्या है, यदि यदि अंश और हर का अंतर ऋणात्मक संख्या हो तो दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन ये बनेगा कि अंश की संख्या का घात सम है, अंश की संख्या का घात सम है, अंश की संख्या का घात सम है क्या, अंश की संख्या का घात सम है क्या, अंश की संख्या का घात सम है क्या, नहीं, ये अंश की संख्या का घात क्या है, ये विषम है। ये क्या है, विषम है, अंश की संख्या का घात क्या है, विषम है। सही है। अंश की संख्या का घात यदि सम हो तो उत्तर हमेशा क्या मिलता हमको, उत्तर मिलता धनात्मक। लेकिन ये तो विषम है, तो क्या मिलेगा, ये अंश की संख्या का घात विषम हो तो उत्तर हमेशा किसमें मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। यानी आप इतना कंफर्म हो चुके हैं कि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, ऋणात्मक आएगा, धनात्मक नहीं आएगा। क्योंकि धनात्मक कब आता है, जब अंश की संख्या का जो घात है वो सम होता है, लेकिन अंश की संख्या का घात क्या है, विषम है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आया है, ये आया है जो -1, इस पर इस संख्या को रखेंगे, कितना रखेंगे, 25 घात रखेंगे। अब अभी लिखा है कि यदि अंश की संख्या का घात विषम हो तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। यानी एक के घात आप 25 कीजिए तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, लेकिन ये प्लस से आएगा माइनस आएगा, ये डिपेंड करता है कि घात जो है ना, जो पावर है, ये सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। तो यहाँ देखिए ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या करेंगे, ये हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। और एक का घात कितना भी कीजिए तो एक ही आता है। यानी यहाँ से हमको मिल गया -1, लेकिन रिमाइंडर हमेशा माइनस में नहीं होता है। तो रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, इसके लिए क्या कि बताए थे आपको कि जो भी संख्या है जिससे भाग देना है, समझ आ रहा है, जो भी संख्या है उस जिससे भाग देना है उसी में से रिमाइंडर को घटा दीजिए यदि माइनस आ रहा है तो माइनस हमको एक आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 5 - 1। सही है, क्योंकि ये माइनस था इसीलिए घटा रहे हैं, प्लस होता तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता। तो 5 - 1 कर दिए, कितना मिल गया हमको, मिल गया 4। यानी यही हम मेरा शेषफल हो गया। शेषफल कितना मिल गया हमको, शेषफल मिल गया 4। शेषफल क्या मिल गया, 4 मिल गया। सही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट पे उतार लीजिएगा बुक। देखा, देखिए तो आवाज आ रहा है, सही है ना। चलिए, चलिए एक बार फिर समझा देते हैं।
करना क्या है, अंश और हर का अंतर हमेशा एक होना चाहिए, अंश और हर का आंसर हमेशा एक है, सही है। अंश में से हर को घटाना है, अंश में से हर को घटाए हैं, कितना आ गया -1। अब घटाने के बाद यदि संख्या धनात्मक हो तो धनात्मक वाला नियम लागू नहीं हो रहा है इसमें, इसमें नहीं नियम लागू हो रहा है, इसको छोड़ दिए हैं, बस इस पे आ गए हैं। यदि अंश और हर का अंतर ऋणात्मक संख्या हो, हाँ ये ऋणात्मक वाला है, ऋणात्मक आया है मेरा -1, तो ऋणात्मक है तो दो कंडीशन बनेगा, अंश की संख्या का घात सम है, अंश की संख्या का घात सम है, देखना है क्या ये अंश की संख्या है ना, ये अंश की संख्या का घात क्या है, सम है क्या, नहीं ये भी सम है, तो ये भी नहीं लागू हो रहा है। अब देखेंगे ये वाला, अंश की संख्या का घात विषम है क्या, तो उत्तर क्या प्राप्त होगा हमको, ऋणात्मक, यानी जो भी संख्या हमको मिलेगा वो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, ये ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। तो किए क्या है, -1 के घात कर दिए हैं 25, क्योंकि जो भी यहाँ बचता है अंतर करने के बाद उसी पर घात वाला रख देते हैं संख्या, तो यहाँ से 25 रख दिए, तो हमेशा एक की घात कितना भी कीजिए एक ही आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, ये डिपेंड करता है कि ये सम है या विषम, यदि सम होता तो +1 आता, विषम है तो -1 आएगा, तो यहाँ आंसर हो गया -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, इसलिए किए क्या है, जो भी संख्या से भाग देना था उसी में से घटा दिए हैं, तो 5 में से घटाएं कितना आ गया 4, ये हो मेरा हो गया क्या, आंसर हो गया, सही है। एक बनाइए आप लोग, एक आप लोग बनाइए मेरे मित्रों, चलिए बनाइए। 5 के घात 21 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, देखना आपको अंतर एक का हो है क्या, यहाँ अंतर एक का है, अब अंतर एक का है तो करना क्या है, अंश में से हर को घटाना है, यानी 5 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, +1 आएगा, कितना आएगा, +1 आएगा, जो भी आंसर आ गया उसी पर घात रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे घात, एक के घात क्या करेंगे 21, एक के घात 21 करेंगे। अब यदि ये धनात्मक है तो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये जो घात है ये सम है या विषम है, ऋणात्मक होता है तब मतलब होता है, तो यहाँ ये एक के घात 21 मतलब हमेशा आंसर क्या आ गया 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक आप लोग के लिए देते हैं, आप लोग बना के आंसर पुट कीजिएगा कमेंट में, प्रश्न देते हैं आप लोग बनाते नहीं हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो ये आपकी कमजोरी बनती जाएगी और बाद में आपको परेशानियां होती जाएगी, इसीलिए जो भी प्रश्न दिया जा रहा है आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर पुट कीजिएगा, आप लोग के लिए किया जा रहा है। अभी समय हो रहा है 3 बज रहा है, हमको सुबह कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, फिर भी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग आप लोग के लिए, क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग भी कि हम लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की। चलिए, यानी जो भी दिया जा रहा है आप उसको बना के हमेशा आंसर पुट कीजिएगा, एक प्रश्न देते हैं उसका आंसर आपको पुट करना है कमेंट में, चलिए लिखिए, एकदम सिंपल दिए हैं, शेषफल क्या प्राप्त होगा, आपको निकालना है शेषफल, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, कितने लोग पढ़ने वाले हैं, सब लोग तो पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देते आंसर, नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछिए ना, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फ्री है ना, कमेंट में पुट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया या आप ऐसे बताइए, तो हम लोग कोशिश करेंगे उस प्रकार से बताने की, सही है, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, जो भी दिया जा रहा है वर्क वो करके जरूर कमेंट में पुट कीजिएगा। चलिए, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में पुट करेंगे आंसर, सही है, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो आप समझ गए शेषफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सही है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर पुट करेंगे कमेंट में। लिखिएगा, 2 के घात 4 को 5 से भाग देने पर, 2 के घात 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 2 के घात 4 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा।
चलिए, तो बात करें तो आपको सबसे पहले क्या देखना था? सबसे पहले आपको क्या देखना था कि जो अंश और हर है, हाथ से मतलब नहीं है, अंश और हर का अंतर एक होना चाहिए। तो देखिए क्या कि यहाँ अंश और हर का अंतर एक है क्या? अंश और हर का अंतर है क्या? बिल्कुल एक नहीं है, क्योंकि अंश और हर का अंतर निकाले तो 2 - 5 करेंगे तो कितना आ गया? -3। यहाँ एक आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ गया? -3 आ गया। तो इससे बचने के लिए इसको हटाइए, ये नहीं लग सकता है, यानी कुछ और करना पड़ेगा हमको, ये नहीं होगा। तो करेंगे क्या? हम करेंगे इन दोनों का अंतर एक। तो अंतर एक करने का क्या तरीका है? देखिए, यहां लिखा हुआ है ऊपर 2 के घात 4 लिखा हुआ है, सही है। 2 के घात 4 का मतलब क्या होता है? 2 के घात 4 का मतलब क्या होता है? यानी 2 को 4 बार गुणा करना है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 2। इसका मतलब हो गया इसको 2 बार गुणा करेंगे, गुणे इसका भी मतलब हो गया इसको 2 बार गुणा करेंगे, ये इसका मतलब हो गया, और ये किसका? इसका मतलब हो गया, सही है। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2 के घात 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार गुणा करेंगे। तो सेम तो वहीं आ रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग, सेम तो वहीं आ रहा है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इसका अंतर मेरे पास एक प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा है? अंतर कितना लाना हमको? एक लाना है, उसी के लिए इतना कर रहे हैं। तो करेंगे क्या? हम यहाँ 2 के घात 4 को 2 भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। लिखेंगे 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 2, लिख सकते हैं ना? 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 2, यानी 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 2 बटे क्या कर देंगे? 5। अब यहां से देखिए क्या होगा, 2 के घात 2 का मतलब क्या हो गया? 2 के घात 2 का मतलब हो गया क्या? 4। 2 के घात 2 का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया, सही है। अब इसका भी घात आप यदि 2 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप इससे कीजिए या डायरेक्ट यहाँ घात 2 कर दीजिए। देखिए फिर से समझाते हैं आपको, नहीं समझ में आया होगा तो, नहीं तो आगे नहीं बन पाएगा। देखिए, यहाँ 2 के घात 4 दिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के घात 2 मतलब 4, 4 के घात 2 यानी कितना होगा? 16। और इसको भी तोड़िएगा तो वही होगा। 2 के घात 4 का मतलब होता है इसको 4 बार गुणा करना है, सही है ना। यानी 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया? 16। और वहीं यहाँ भी हो रहा है। 2 के घात 2 का मतलब क्या हो गया? 2 के घात 2 का मतलब हो गया कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4, सही है। इसका मतलब 4 हो गया। और 4 का घात 2 यानी 4 का घात 2 मतलब 4 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना आ गया? 16। तो सेम बात है ना, ये दोनों सेम बात है। तो इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। चलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? 2 के घात क्या लिखेंगे? 2 बटे क्या करेंगे? 5। अब देखिए आपके लिए आसान हो जाएगा, सॉरी। 2 के घात 2 का मतलब क्या है? 4, 4 का स्क्वायर, सही है। 4 का स्क्वायर बटे क्या है? 5। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या मिल गया हमको? एक मिल गया, सही है ना। इन दोनों का अंतर क्या मिल गया हमको? एक प्राप्त हो गया। आसान हो गया मेरे लिए। तो एक प्राप्त हो गया, तो आपको क्या करना है? अंश में से हर को घटाना है, यानी 4 माइनस क्या करेंगे? 5, सही है। 4 माइनस क्या करेंगे? 5। तो 4 में से 5 करेंगे तो कितना आ गया? क्या किया हम? अंश में से हर को घटाए हैं, अंश में से हर को क्या किए हैं? घटाए हैं, अंश माइनस हर किए हैं, अंश माइनस हर। तो 4 - 5 कितना आ गया? -1। अब माइनस आ गया तो आपको देखना क्या है? माइनस आ गया तो आपको देखना है कि जो अंश का घात है, या सम है या विषम है। अंश का घात क्या है? सम है या विषम है? तो यहाँ घात क्या है? ये सम है। यहाँ अंश का घात क्या है? ये अंश का घात सम है। तो ये सम है तो हमेशा आंसर किस में आएगा? सम है तो हमेशा आंसर धनात्मक आएगा, बता चुके हैं आपको। तो आंसर क्या आएगा? धनात्मक आएगा। लेकिन इससे पहले धनात्मक आएगा, लेकिन जो घात है उसको रखेंगे, तो रख दिए हैं 2। अब एक को कितने बार भी क्या कीजिए? गुणा कीजिए, हमेशा आंसर एक ही आएगा। और यदि ये सम संख्या है तो आंसर किस में आएगा? धनात्मक आएगा। यानी इन सब का आंसर क्या हो गया? मेरा एक प्राप्त हो गया, सही है। इन सब का आंसर क्या मिल गया हमको? एक प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सही है। चलिए, तो ये था क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब हमको लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इससे आगे हम लोग देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।